गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बन रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे कम से कम 1 हफ़्ता हो चुका है बुखार और सर्दी। जब डॉक्टर के पास गई और बुखार नहीं उतर रहा तो फिर ब्लड टेस्ट हुआ तो बताया कि टाइफाइड है। अभी 15 दिन और लगेंगे मुझे रिकवर होने में, पर अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप लोगों की कि अल्लाह पाक मुझे धीरे धीरे सही कर रहा है। कम वीकनेस तो है पर आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों पे भरोसा है कि आप मेरे लिए दुआएं करेंगे और इंशाअल्लाह मैं फिर सही हो जाऊँगी। और ताकत बिल्कुल नहीं है बॉडी में। खाने पीने के लिए भी मेरा बिल्कुल मतलब चीज़ें जो खाने वाली हैं हैवी चीज़ें बंद कर दी। अंडा हो गया, मीट हो गया, रोटी हो गई, वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने मना कर दिया। सिर्फ लिक्विड पे बोला कि 15 दिन तक लिक्विड पीना है। छाछ हो गई, जूस हो गया, जैसे सूप हो गया या ब्रेड या चाय या बिस्किट वगैरह, बस यही खा सकती हूँ। नारियल पानी। कल पूरा दिन घर पे थी, छुट्टी थी, कल मैं नहीं आई थी काम पे। आज अल्लाह के शुक्र से आई हूँ क्योंकि घर में बैठे बैठे भी एकदम बोर सी हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा धीरे धीरे आ जाती हूँ तो हल्का हल्का मैं काम भी कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाता है। तो बस यही है, बस मेरे लिए दुआ करिएगा अल्लाह से कि अल्लाह सब अच्छे रहे, मैं भी अच्छी रहूँ। आज जुमे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से जुमे का दिन मुबारक हो। अच्छे से नमाज़ पढ़े, इबादत करिएगा, रब दुनिया में अमन चैन की दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला जो चारों तरफ अहंकार मचाए, अल्लाह पाक सब जगह अमन चैन रहे। और जो दिलों में लोगों की शैतानियत है, अल्लाह उस शैतानियत को दूर करे और दूसरे के भावनाओं को, दूसरे की मोहब्बत और दिल को एक दूसरे के समझें। और उस मसले को जो इतना बड़ा तूर बना दिया है, बस उस पर गौर करें। और यहीं पे बस अब जो, क्योंकि मोहम्मद की जो मोहब्बत है वो हमारे दिल में है, हमारे इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिल में है, हमारे दीन की मोहब्बत हमारे दिल में है। ये जालिमों का जो है कि इस तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर करो, टॉर्चर करके फिर उनको फिर उन्हीं की गलती और वही फिर हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। हमारे भाई बाप बच्चे जो है वो बेचारे बेगुनाह लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। बस अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह है बहुत बड़ा, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। अल्लाह पे छोड़ दीजिएगा, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए और हर मोमिन मुस्लिम मुसलमान भाई के लिए। हमारे नबी एक मुस्लिम हमारे लिए नहीं थे, हमारे नबी कुल उम्मत के लिए थे, कुल उम्मत के लिए थे। मतलब मोमिन, हर मोमिन मुस्लिम मुसलमान भाई और हर इंसान के लिए थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए रहमत थे। वो रहमत आलमीन थे, वो सबके लिए रहमत बन के आए थे। लेकिन ये दुनिया की लोगों की, कुछ लोगों की सोच है जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है, उनको ये नहीं पता है कि हम किस चीज़ पे मार काट कर रहे हैं। और ये जो हमारे जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो जिनको गद्दियाँ मिल गई हैं, जिनको इतना बड़ा ओहदा मिल गया जिसके काबिल भी ये नहीं थे, उस ओहदे पे बैठ के इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। पर एक चीज़ ये भूल रहे हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। जब तक वो तुम्हारी लाठी चल रही है, जब उसकी लाठी चलेगी तो तुम बोल नहीं पाओगे। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं। ये हमेशा याद रखना कि वो तुम्हारी रस्सी उसने ढीली कर दी है, जब वो खींचेगा तो तुम्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं देगा। जिस तरफ तुम अत्याचार कर रहे हो गरीबों पे, मजलूमों पे, यतीमों पे, जो बेचारे बेगुनाह है, डंडों से भी मार रहा हो, घरों को भी तोड़ रहा हो, उनके हाथ पैरों को भी तोड़ रहा। क्या गुनाह किया उन्होंने? यही किया ना कि हमारा मोहम्मद, हमारा इस्लाम, हमारे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, इसी के ऊपर कर रहे हैं ना। ये तो आपके हिरस में ये पकड़ना तो आपके उधर भी क्या बोला जा रहा है कि आई लव महादेव, आई लव, तो उन पर तो तुम डंडा नहीं चला रहे, मुसलमानों पे डंडा चला रहे। क्योंकि मुसलमान को तुमने कमज़ोर समझा, भूल मत समझना मुसलमान को कमज़ोर समझने। मुसलमान कमज़ोर नहीं है, मुसलमान कमज़ोर नहीं है। मुसलमान मोहब्बत, प्यार, इत्तफाक, मिलजुल के रहने वाली एक कौम का नाम मुसलमान है। मुसलमान को कमज़ोर कभी मत समझना। ये मत सोचना कि मुसलमान कमज़ोर है। मुसलमान तुम्हारी लाठी से डर रहा है, तुम्हारी जुल्म से डर रहा है या तुम्हारी अत्याचार से डर रहा है। कभी डरने वाले खुदा से डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता मुसलमान, और उसी के आगे सर झुकाता है। ये हमेशा याद रखना, भूल मत करना कि मुसलमान हमसे डर रहा है या हमारे आगे सर झुका देगा। ये कभी भूल, मुसलमान का एक दिन का बच्चा भी अपने नबी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये हमेशा याद रखना। और ये जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म बंद कर दो, अभी भी वक्त है, बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अल्लाह की लाठी जब चलेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये याद रखना हमेशा से। चलिए ठीक है, अभी ये बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू और गोभी की सब्ज़ी में आ गई हूँ काम पे। और गाइस, मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मैंने ये गोभी काटी है और 3 आलू काटूंगी। 1 आलू मैंने काट दिया, 2 में छीलूँगी अभी। और ये प्याज है, टमाटर है, ये बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये बनाऊँगी मैं उड़द की काली दाल इसके साथ, और राइस और रोटी बनेगी। बस ये मेरा आज लंच का खाना है। फिर
कल तो मैं नहीं आई थी, छुट्टी पे थी क्योंकि मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार की हरारत लग रही थी, तो मैंने रेस्ट करा। मेरा ऐसे ही रहेगा, मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ड्यूटी आऊँगी, तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं नहीं आऊँगी। मेरी तबीयत ठीक, जब मेरी हिम्मत होगी तो आऊँगी काम पे, नहीं हिम्मत होगी तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने वैसे भी 14 दिन के रेस्ट के लिए बोला, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा सा मैं सोचती कर दूँ, कोई बात नहीं। बाकी आगे की अपडेट मैं आपको मसाला अब इसमें मैं डालूँगी, आलू गोभी इधर चढ़ा दी हमने दाल, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। गाइस ये अपने लिए बना रही हूँ मैं थोड़ी सी खिचड़ी, जो ये जो सवाई के चावल होते हैं वो चावल हैं, या थोड़ी सी इसमें मूंग की दाल है। इसमें डालूँगी मैं एक तोरी और आधी प्याज और आधा टमाटर, बस ये डाल के मैं खिचड़ी अपने लिए पतली सी खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर ने थोड़ा सा हल्का लिक्विड खाने के लिए ही बोला है। तो ये थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँगी तो वो मैं खा लूँगी। ये मैं अभी बनाती हूँ। गाइस हमारी जो उड़द की दाल है ये उबल गई है, देखना वो अच्छी तरह गल गई है। इसका मसाला बना दिया मैंने, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हींग, ज़ीरा, लाल मिर्च का बघार लगाया। ये गल जाएगा तो फिर मैं इसको मिला दूँगी। इधर हमने राइस चढ़ा दिए। गाइस ये राइस बन रहा है हमारे, ये लंच हम तैयार हो गया बस।